प्रश्न 4। निम्नलिखित संख्याओं को सम एवं विषम संख्याओं में बांटें। तो प्रश्न 4 का पहला है 44। ठीक है, तो 44 क्या है? देखिए 44 सम संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके सामने सम संख्या। 44 सम संख्या है क्योंकि 44 2 से कट जाता है, यानी 2 से विभाजित हो जाता है। 44 को अगर 2 से भाग देंगे तो 22 आएगा। 22 दूना 44, यानी 22 2 से 44 22 बार में कट जाएगा, यानी 2 से 44 क्या हो जाता है? विभाजित। ठीक है, तो 44 हो गया सम संख्या। तो सम संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 44 क्या है? सम संख्या है। दूसरा 149। 149 2 से नहीं कटता है। देखिए 2 से अगर हम इसको भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, पूरा पूरी ये नहीं कटेगा, शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विषम संख्या, यानी 2 से 149 नहीं कटता है। 149 2 से विभाजित नहीं होता है, तो ये क्या, कौन सी संख्या हो गया? विषम संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने 149 क्या है? विषम संख्या है। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। तीसरा 153। 153 क्या है? विषम संख्या है क्योंकि 153 2 से नहीं कटता है। ठीक है, 153 2 से नहीं कटता है। इसको अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा। तो ये कौन सी संख्या हो गया? विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो 153 हो गया विषम संख्या। फिर है 218। 218 है सम संख्या। 218 क्या है? सम संख्या, क्योंकि 218 को 2 से भाग देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा, यानी 2 से 218 कट जाता है। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या में कौन कौन हो गया? 44 और 218। विषम संख्या में हो गया 149 और 153। तो निम्नलिखित संख्याओं को सम एवं विषम संख्याओं में बांटना था। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पे। देखिए सम संख्या। सम संख्या में क्या लिखेंगे? सम संख्या में कौन कौन हो गया? 44 और 218, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन है? 149 और 153। तो सम संख्या है 44 218, विषम संख्या 149 153। प्रश्न 5। 1 से 100 तक की सभी जुड़वा अभाज्य संख्याओं को लिखें। तो 1 से 100 तक की सभी जुड़वा अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या हुआ? तो देखिए जुड़वा अभाज्य हुआ, जैसे हुआ 3 5, 3,5, ये हो गया जुड़वा अभाज्य। तो दो वैसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 होता हो। तो देखिए जुड़वा अभाज्य का मतलब हो गया कि जिनका अंतर 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका गुणनखंड 2 हो।
यानी जिसका गुणनखंड केवल दो संख्या हो, जैसे 3 सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, 5 भी देखिए 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो इसका मतलब 3 क्या है, अभाज्य संख्या, और 5 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि किसी और संख्या से नहीं विभाजित होता है, सिर्फ 1 से होता है और अपने आप से होता है, तो इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। यानी इसका गुणनखंड केवल 1 है और अपने आप यानी 3 है। ठीक है, अभाज्य संख्या जो है होता है वह केवल 1 से कटता है और अपने आप से कटता है और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, यानी विभाजित नहीं होता है। तो जुड़वा अभाज्य का मतलब क्या हो गया, जिसका अंतर 2 हो, जैसे देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन है, 5 है, लेकिन इसका अंतर क्या है, 2 है। ठीक है, 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है उसको क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य। तो 3 5 हो गया, उसके बाद हो गया 5,7। तो दूसरा जो हो जाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या में क्या लिखेंगे, 5,7। 5 क्या है, अभाज्य संख्या, और उसके बाद 7 लिखेंगे क्योंकि ये दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो जुड़वा अभाज्य हो गया जिसका अंतर 2 हो, दो अभाज्य संख्या का अंतर अगर 2 हो तो उसको क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य। तो 5 7 हो गया, उसके बाद लिखेंगे 11 और 13। 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 13 भी अभाज्य संख्या है। 7 और 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 और 11 का अंतर 4 हो जाएगा, अंतर 2 होना चाहिए। जैसे देखिए 13 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ रहा है। तो इस तरह करके लिखना है जुड़वा अभाज्य। तो ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या हो गया जिसका अंतर 2 है, तो इसको क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य। उसके बाद 11 13 हो गया, उसके बाद 17 19। 17 अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि 17 किसी और संख्या से नहीं कटता है, 19 भी किसी और संख्या से नहीं कटता है, सिर्फ अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। तो देखिए जुड़वा अभाज्य हो गया क्योंकि 19 में से 17 घटाने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी इसका अंतर 2 है, तो इसको क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य। 17 19 हो गया, उसके बाद 29 और 31। देखिए 31 में से 29 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये जुड़वा अभाज्य हो गया क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है और इसका अंतर 2 है। तो 29 अभाज्य संख्या और 31 अभाज्य संख्या है और इसका अंतर 2 है, यानी 31 में से 29 घटाने पे 2 आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य। उसके बाद हो गया 41 और 43, ये भी जुड़वा अभाज्य है क्योंकि 43 में से 41 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, और 41 अभाज्य संख्या और 43 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 59 और 61, 59 और 61, तो 61 में से 59 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 59 अभाज्य संख्या और 61 भी अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया जुड़वा अभाज्य क्योंकि इसका अंतर 2 है। उसके बाद लिखेंगे 71 और 73। तो 71 और 73 क्या है, अभाज्य संख्या है जिसका अंतर 2 है, यानी ये हो गया जुड़वा अभाज्य। तो इतना ही होता है, 1 से 100 तक की सभी जुड़वा अभाज्य संख्या को लिखना था। तो ये हम लिख चुके हैं, देखिए 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73। तो 1 से 100 तक की सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं इस तरह से हम लिख लेंगे, इसके आगे नहीं होता है 1 से 100 तक में। ठीक है, 71 और 73 ये अंतिम हो गया 1 से 100 तक में। तो इस तरह प्रश्न 5 हल करेंगे।